अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम और सोने के आभूषणों की कथित चोरी का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है। इस हाई प्रोफाइल प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT अब एक नए एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है, यदि मंदिर से चोरे हुए सोने के आभूषणों को ठिकाने लगाया गया है तो उनकी पहचान मिटाने के लिए उन्हें गलाकर सोने के बिस्किट में बदला गया हो सकता है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये केवल जांच का एक संभावित पहलू है और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार SIT को जांच के दौरान कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिनके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि चोरी किए गए आभूषणों को सीधे बाजार में बेचना जोखिम भरा हो सकता था। ऐसे में उन्हें पिघलाकर बिस्किट या अन्य रूप में बदल दिया गया हो ताकि उनकी मूल पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाए। और इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए जांच टीम अब इस दिशा में भी सबूत जुटाने में लगी है। पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सोना गलाया गया तो ये काम कहां हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका रही। इसके लिए स्थानीय सर्राफा बाजार, गोल्ड मेल्टिंग यूनिट्स और हाल ही के संदिग्ध सोने के लेन देन की जांच की जा रही है। साथ ही ऐसे लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इस तरह के काम में तकनीकी सहायता दे सकते हैं। जांच अधिकारियों का मानना है, यदि सोने को गलाकर नए रूप में बदलने की बात सही साबित होती है तो ये केवल चोरी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क होने की संभावना भी मजबूत होगी। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ सकता है और कई नए लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। SIT मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और पूरे सिस्टम की भी गहन समीक्षा कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं। जांच इस पहलू पर भी केंद्रित है कि क्या इस कथित चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। इसके लिए मंदिर परिसर के CCTV फुटेज, स्टॉक रजिस्टर, चढ़ावे के रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। कई कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जबकि कुछ संदिग्धों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात दोहराई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहले स्पष्ट कर चुके हैं, यदि किसी स्तर पर कोई अनियमितता या गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रस्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों को सभी जरूरी दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है, कई पहलुओं की पुष्टि होना बाकी है, इसलिए किसी भी एक थ्योरी को अंतिम निष्कर्ष मानना उचित नहीं होगा। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि कथित चोरी कैसे हुई, इसमें कौन कौन शामिल था और चोरी किए गए आभूषणों का आखिर क्या हुआ। तो राम मंदिर से जुड़े इस मामले ने देश भर में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की नजर अब SIT की जांच पर टिकी है। यदि सोने के आभूषणों को गलाकर बिस्किट बनाने की आशंका सही साबित होती है तो ये जांच का सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं यदि जांच में दावा सही नहीं पाया जाता तो एजेंसियां अन्य संभावित पहलुओं पर भी कार्रवाई करेंगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सोने के बिस्किट बनाए जाने की बात अभी केवल जांच के दायरे में मौजूद एक आशंका है। अंतिम सच SIT की विस्तृत जांच और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा।